वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद उमर ख़ान। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज का टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मैं पार्ट फर्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो देखिए, दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1893। यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट है वो कार्ल पियर्सन ने 1893 में दिया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। इसको हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। फॉर द रीज़न, किस वजह से जानते हैं? क्योंकि डैट इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन से जो स्क्वायर्ड डेविएशन लिए जाते हैं उनके मीन का स्क्वायर रूट होता है, इसलिए हम इसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन के नाम से जानते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल ग्रीक लेटर सिग्मा। इसको हम ग्रीक लेटर सिग्मा के नाम से डिनोट करते हैं। इसका निशान जो है सिग्मा का ये होता है, आधा ना हिंदी में जिसे बोलते हैं इसे सिग्मा बोलते हैं। ये ग्रीक लेटर होता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर्स द एब्सोल्यूट डिस्पर्जन और वेरिएबिलिटी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण की परिवर्तनशीलता या पूर्ण फैलाव को मापता है। A small standard deviation mean a high degree of uniformity of the observation as well as homogeneity of a series. A large standard deviation means just the opposite. यानी एक छोटे स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है हाई डिग्री। किसकी हाई डिग्री? कि एक सीरीज़ की समानता के साथ साथ उसके ऑब्जर्वेशन की समानता, यानी इसकी हाई डिग्री। एक छोटे स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है। अ लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स जस्ट द अपोजिट। और जो बड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो इसके अपोजिट होता है, उसका मीनिंग इसके अपोजिट होता है। तो ये मैंने इसका मीनिंग बता दिया स्टैंडर्ड डेविएशन का कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होता है। ये हमारा जो है ख़ासकर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी परिवर्तनशीलता और उसके डिस्पर्जन को ये मापता है, पूरी तरह से मापता है। अब इसके फार्मूले पे आते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? देखिए, अलग अलग सीरीज़ में अलग अलग फार्मूला है और सीरीज़ का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने टाइप ऑफ सीरीज़ पर एक वीडियो बनाया है, उसको आप ज़रूर देखना। जब तक आपको सीरीज़ समझ में नहीं आएगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन समझने में आपको दिक्कत आ सकती है। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज़रूर देखना। तो देखिए, पहली है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला लगाएंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा इज़ इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ में। डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में सेम फार्मूला है हमारा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस ब्रैकेट सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हो गई हमारा फार्मूला डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू और भी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, जैसे इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस तीनों सीरीज़ में जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे तो हम उसका कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज़ इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। यानी इसमें हमें मीन की ज़रूरत भी पड़ेगी और इसके थ्रू हम CV भी निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। तो क्वेश्चन में मोस्टली ये स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ कभी कभी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लिया जाता है या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी पूछ लिया जाता है। तो ये तो हो गया इसके फार्मूले। अब मैं इसका न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहा हूँ, उसमें ये फार्मूला और क्लियर हो जाएगा।
देखिए इंडिविजुअल सीरीज़ में ये समझाने जा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आपको इस सीरीज़ से 3 चीज़ें निकालना है। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एक कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। सीरीज़ आपको क्या दी है, साइज़ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। कौन सी सीरीज़ है ये आपकी, इंडिविजुअल सीरीज़। यानी जो सिंगल सीरीज़ होती है बिना फ्रीक्वेंसी की वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ कहलाती है। इसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर एक टेबल बनाएंगे। जिस तरह से हम मीन की टेबल बनाते थे सेम वैसे ही टेबल बनेंगे इसमें। देखिए सबसे पहले हमने जब इंडिविजुअल सीरीज़ दी हो आपको क्वेश्चन में, सीरियल नंबर अपने पास से लिख लेते हैं। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको। तो हमें जितने भी नंबर दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिए हैं, तो हम 1 से लेकर 10 तक यहाँ नंबर लिख लेंगे। उसके बाद हमने जो साइज़ दिया हुआ है उसको लिख लिया, उसको हमने x मान लिया। साइज़ जो भी दिया है 8, 10, 12 ये सब हमने लिख लिया। ये तो हमने क्वेश्चन ही लिख लिया। उसके बाद जो अगला कॉलम बनेगा वो हम dx का कॉलम बनाएंगे। तो ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ मीन के कि dx कैसे निकलता है। तो देखिए जो भी हमारे x होते हैं उसमें सबसे छोटा जो नंबर होता है उसको हम एज्यूम मान लेते हैं, a ले लेते हैं। तो a हमने 8 ले लिया, 8 सबसे छोटा था। बीच का नंबर भी ले सकते हैं। बीच का लेने से ये होगा कि कुछ हमारे dx प्लस के आएंगे, कुछ माइनस के। सबसे बड़ा भी ले सकते हैं, उससे ये होगा कि सारे माइनस में आएंगे। सबसे छोटा लेने से ये होता है कि जितने भी dx आएंगे वो सब प्लस के आएंगे। तो 8 हमने ले लिया, a एज्यूम्ड 8। अब dx कैसे निकालेंगे, इस x में से जो x दिया हुए हैं हमें इसमें से a माइनस करते चले जाएंगे। यानी 8 में से 8 माइनस करा 0, 10 में से 8 माइनस करा 2, 12 में से 8 माइनस करा 4, 14 में से 8 माइनस करा 6, 16 में से 8 माइनस करा तो 8, 18 में से 8 माइनस करा 10, 20 में से 8 माइनस करा 12, 22 में से 8 माइनस करा 14, 22 में से 8 माइनस करा तो 16, 26 में से 8 माइनस करा तो 18। उसके बाद ये dx निकल आए। अगला कॉलम बनेगा d²x। ये कैसे निकालेंगे हम, जो हमारे dx आए हैं इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 0 का स्क्वायर हो गया हमारा 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू द 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 यानी 6 6 द 36, 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64, 10 का 100, 12 का 144, 14 का हो गया 196, 16 का 256, 18 का 324। ये हमारी टेबल तैयार हो गई। इसका हम टोटल कर लेंगे, जितने भी हमें आइटम्स दिए हैं उन सबको गिन लेंगे। ये टोटल हमारा n कहलाएगा, ये हो गया हमारा 10। उसके बाद जितने dx दिए हुए हैं उसका टोटल कर लेंगे, ये कहलाएगा सिग्मा dx, ये हमारा आया 90। उसके बाद जो हमारा d²x दिया उसका टोटल कर लेंगे, सिग्मा d²x, ये हमारा टोटल आया 1140। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई। अब हम मीन इसका कैलकुलेट कर लेंगे। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, देखिए मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। क्योंकि हमने एज्यूम के थ्रू कराया तो ये शॉर्टकट मेथड है मीन का। तो शॉर्टकट मेथड में मैंने ये फार्मूला बताया था मीन का आपको, जब मीन का वीडियो बनाया था। तो ये हो गया a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। a की जगह हमने a लिख दिया 8, सिग्मा dx की जगह dx लिख दिया हमने 90, n की जगह n लिख दिया हमने 10। 8 ऐसी लिखा, 10 से हमने 90 को डिवाइड किया, 9 आ गया, 8 में 9 प्लस कर दिए तो हमारा ये मीन आ गया 17। ये मीन हमारा 17 निकल कर आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट सिग्मा d²x अपॉन n माइनस ब्रैकेट सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। सिग्मा d²x कितना दिया हुआ था हमें 1140, वो हमने लिख दिया, n की जगह हमने 10 लिख दिया, माइनस सिग्मा dx हमारा 90 था, 90 लिख दिया, n की जगह 10 लिख दिया और ये स्क्वायर लगा दिया। 1140 को हमने 10 से डिवाइड करी तो 114 रह गया, माइनस ये हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, यानी 10 से हमने 90 को डिवाइड कर दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो हमारा 9 आ गया और इसका स्क्वायर लगा दिया। 114 ऐसे लिख दिए, 9 का हमने स्क्वायर करा, 9 9 दा 81, 114 में से हमने 81 माइनस कर दिए, 33 हो गए। 33 का हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया तो हमारा आ गया 5.74। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ गया। तो देखिए जिन लोगों को रूट नहीं आता है उसके भी मैंने वीडियो बनाए हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप ज़रूर देखना। जिसको अगर स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना।
तो ये हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। उसके बाद हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना निकल कर आया था 5.74, वो यहाँ लिख लिया। मीन हमारा कितना आया था निकल कर, मीन आया था हमारा 17, तो यहाँ पर हमने 17 लिख लिया। तो 17 से हमने 5.74 को डिवाइड करा तो ये आ गया हमारा निकल कर 0.33, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे CV, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आया था 5.74, वो हमने लिख दिया, और मीन आया था हमारा 17, मीन हमारा ऊपर से देख लिया 17 आया था, तो इसकी जगह हमने 17 लिख लिया। इंटू 100 फार्मूले के लिख लिया हमने। 5.74 को 100 से मल्टीप्लाई करी तो 574 हो गए अपॉन 17, 17 से हमने 574 को डिवाइड करी तो हमारा 33% ये निकल कर आ गया। CV हमारा परसेंट में आता है क्योंकि इंटू 100 लिखा हुए हैं, तो ये हमारा परसेंट में निकल कर आएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, CV कैसे निकाला जाता है, ये सिखाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।